Hello, my dear students. I welcome you all here. And today we are going to do real numbers. और जैसे आप लोग फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में जानते होंगे, फ्रॉम 6 to 10 दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th फर्स्ट चैप्टर। हमारे चैनल में प्रीवियस वीडियोस भी हैं अवेलेबल, आप वो भी देख सकते हो। और अभी से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स का, जिसमें कि हम कॉम्पिटेटिव अप्रोच के साथ थोड़ा सा मैथ को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी सीबीएसई का नया नया पैटर्न है। CBSE is also diving into this. Yes. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, बट हम उन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा गया है। यू जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले डील कर रहे हैं किन नंबर्स के साथ, जो नंबर्स रियल हैं जिनमें हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हैज टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप रियल नंबर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करोगे। अगर नंबर को लेकर बैठना थोड़ी है, नंबर को लेकर उसमें ऑपरेशंस करने हैं, राइट। और ऑपरेशंस करने के लिए हम दो बेसिक चीज को लेकर चलते हैं। कौन कौन सी? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और आपको ये सुनकर ऐसा लगता होगा, अरे भाई क्या है ये अजीबोगरीब चीजें। ऐसे नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, बस नाम अलग। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, बट इस चीजें बहुत सिंपल है। जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। ये आप जानते हो, बट इसको अलग से हम पढ़ते नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक नंबर है 3, जिसको कि मैं डिवाइड किया 4 के साथ। देख लो, डेफिनेशन के साथ मैच कर लो। एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अनदर पॉजिटिव इंटीजर b। सपोज इन दिस केस a is 3 and b is 4, it leaves a remainder। 3 ones are 3, so obviously it will leave a remainder 1। Now what is 1? 1 is, suppose according to this, 1 is r remainder, and obviously the remainder is lesser than b, right? ठीक है, जिस चीज से यानी कि डिवाइजर है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो विद द डिविडेंड, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से कम आएगा। इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप बोलोगे सर ये तो हम बच्चे से करते आ रहे हैं, वही तो है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको एक अजीबोगरीब नाम से यहाँ डराया जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बट वो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन, कई जगहों पर ZA लिखते हैं मेथड। यही है हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसको क्या अलग से पढ़ने की जरूरत है? 10th पे पढ़ रहे हो, अलग से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, जैसे ये रहा, ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। 1771 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5313 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 10626 का 82। They are the common things, right? And if you are writing all these things like this, for example, if 8232, what I'll do, if I'll write it in prime factorization, so I'll write 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7। Is this the smart approach? No, obviously अगर 3 बार 2 लिखा हुआ है तो आप 2 क्यूब डालोगे ना। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, दैट्स ऑल। ओके, जैसे आप इसको देखो, इसको देखो, 32760। ये आपको लगता है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? पहली बात तो इसको हम क्लियर करें कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो अगर इसके डिजिट्स को प्लस करोगे तो ये आ रहे हैं 18। और डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के हिसाब से अगर चलो तो 18 तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। देन व्हाट विल डू? क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, तुम्हारे आंखों के सामने हुआ पड़ा है। ठीक है, तुम किसी भी नंबर को अगर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हो, आर यू गेटिंग व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो उसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल में, यहाँ एग्जांपल क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इसी फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. The order in which the prime factors occur doesn't matter because we are doing multiplication. Remember it. Okay? अगर मैं बोलूंगा कि नहीं 12 इक्वल टू 4 into 3 होता है, तो कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर गलती हो गया, 12 इक्वल टू 3 into 4 होता है। ये काम नहीं करता, ठीक है ना? चाहे ये भी हो या ये भी हो, बोला सेम। करेक्ट। पॉइंट पे आए, अगर ये क्या सारी चीजें तुमको यूज होने वाली है? कुछ नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में अगर आप आओगे, जैसे ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में, क्या करेंगे हम? वैसे तो चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, एनी नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4 वॉट एवर। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद अ डिजिट 0। 4 to the power n को अगर 0 से एंड करना है तो क्या होना चाहिए? 4 के पावर को अगर मैं 0 से एंड करना चाहता हूं तो वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जैसे 4 to the power है समथिंग, नॉट एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 5 बाय द वे। जैसे हम लिख लेते हैं 4 4 स्क्वायर कर लेते हैं, 16 नहीं है। 4 क्यूब, यस, 64, राइट, वो भी नहीं है। तो अगर वो, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन ओनली द नंबर विल एंड विद 0। ये तो आप सिंपल सी बात जानते हो ना, कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तब जाके ही तो उसके एंड में या तो 0 लगेगा, या क्या लग सकता है? उसके एंड में 5 लग सकता है। पर यहाँ बात हो रही है 0 की, तो अगर उसके एंड में 0 लग रहा है तो वो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अगर वो डिविजिबल बाय 5 है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो उसके फैक्टर्स में 5 तो आने चाहिए। यानी 4 to the power n के प्राइम फैक्टर्स में 5 तो आने चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज फेवरेबल, दिस कंडीशन इज, वी कैन सेटिस्फाई दैट। ओके, बट द प्रॉब्लम इज हियर, this is not possible. I just changed the color of the highlighter, it's looking quite bright. Okay, so this is not possible क्योंकि 4 to the power n में तो 2 के मल्टीपल्स आ सकते हैं भैया, 5 के तो नहीं आ सकते। So the only prime number in the factorization of 4 to the power n is 2, so it's not possible that there will be 5, right? So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0. That's all. That's all. So according to the fundamental theorem of arithmetic, we understood the concept and we got to the conclusion. Okay, चलो भैया, अब आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पे ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल है। बोलोगे सर क्या सर आप फंडामेंटल का नाम दे के यहाँ लॉलीपॉप चीजें पढ़ा रहे हो? आगे बढ़ने के लिए छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर बहुत बच्चे का क्या होता है ना, कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वो जानते होंगे कि रट्टा मार के हाँ ऐसे ऐसे कर देंगे, पर वो बेसिक में फंस जाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ को सबसे पहले समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो है क्या। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये ज्यादातर छोटा ही होता है, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होते हैं ये ज्यादातर बड़े होते हैं, ज्यादातर क्या बड़े ही होते हैं एचसीएफ से। ओके, तो यहाँ पर दो नंबर हैं 6 and 20। हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, 2 into 3, और 20 का 2 into 2 into 5, यानी 2 square into 5। तो तुम देखोगे इन दोनों में क्या, जो एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 स्क्वायर है, बट हमको कॉमन फैक्टर लेना है बच्चे, ध्यान देना। ठीक है, 20 में 2 into 2 into 5 है, वेर एज 6 में 2 into 3 है। हमको कॉमन फैक्टर लेना है, बाकी से मतलब नहीं है। तो एचसीएफ हमारा 2 है। पर अगर वो कहता है कि आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो कॉमन मल्टीपल होगा उनका क्या हो सकेगा? कॉमन मल्टीपल में जो हमारा कॉमन आया वो तो कॉमन होगा ही,
उसके साथ साथ जो बाकी चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर मल्टीपल्स, राइट? यस और नो? अंडरस्टूड? तो एलसीएम में आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। मैं इन दो कॉमन की जगह एक ही ले रहा हूं, इसके अलावा 2 × 3 × 5 है ना, उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 6 and 20 60। अगर आप देखो तो 20 के मल्टीपल में भी 60 आता है और 6 के मल्टीपल में भी 60 आता है, और ये ही इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आई एम क्लियर, राइट? सो कॉमन मल्टीपल वाली चीजें क्लियर हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली चीजें क्लियर हो गई। चलो अब एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत आसान भी है साथ साथ, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ, और वो ये है कि ये क्या है भैया, अच्छा छोड़, जो भी आपने वो क्या, तो ये फॉर्मूला है HCF × LCM, प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जिन दो नंबर का हमको LCM HCF निकालना है उनका प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब जाके आगे आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। तो अब इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HCF निकालो 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर उसका LCM निकालो। यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूँ। Okay, I'll just highlight this very important point because I have seen many over smart students. What they are doing is they are doing HCF by division method, long division method, जो भी मेथड उनको आता है उससे कर देंगे XYZ। वो चलेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आपको उसी से ही करना है। दूसरे मेथड से करोगे जीरो हो जाएगा, काम खत्म है। ठीक है, तो HCF ऑफ 96 एंड 404, 96 का निकालो। समय बचाने के लिए मैं अभी फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आई विल शो यू। ओके, एक काम करते हैं, मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 96 का जो प्राइम फैक्टर कैसे होगा, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 4 8, 2 8 16, 2 2 2 2 4, 2 12, 2 6, 2 3। तो आप देखोगे 96 के जगह मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2, दैट इज 2 to the power 5 × 3, दैट्स ऑल। वैसे ही आप 404 का देखो तो ये आने वाला है। कॉमन फैक्टर कौन से हैं इनमें? सबसे मिनिमम, इन दोनों में तो कोई ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं। 1013 कॉमन है क्या? 2² कॉमन है दोनों में। गलती से भी 2 to the power 5 मत लिख देना, वो कॉमन नहीं, 2² कॉमन है, तो 2² यानी कि 4 हमारा HCF होगा। और व्हाट विल बी LCM? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि LCM क्या है। तुम क्या करोगे, जो HCF लिए यानी कि 2² लिए उसको रखो, और बाकी चीजें जो हैं उसको लो और मल्टीप्लाई करो ना। या तो अगर तुमको HCF पता है और दोनों नंबर पता है तो फॉर्मूला में पुट करो। LCM कैसे निकलेगा भैया? LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। So 96 into 404 divided by 4, and obviously this one is more easier क्योंकि यहाँ तुमको कैलकुलेशन कम करना होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट? यस, ग्रेट। So find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method. So same things are there. You can easily do it. Express each number as a product of its prime factors. I don't think you will have any issue solving this question. ठीक है? ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, आराम से तुम उसका आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 7429 कैसे करें? 7429, आई ट्राई डूइंग इट हियर। 7429, इसमें अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो इसके निकलेंगे, तो ऑड आ सकते हैं। ऑड आ सकते हैं तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स से निकालना शुरू करेंगे। क्या 2 से ये डिविजिबल है? नहीं है, 2 को हम नहीं ले सकते। 3 से है क्या? 7
4, ये तो 11 हो गया, 11 + 2 दैट इज 13, 13 एंड 9 दैट इज 22, 3 से भी नहीं है। 5 से है क्या? नहीं है। 6 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। 7 से है क्या? नो, 7 से भी नहीं है। 8 तो हम नहीं लेंगे। 9, 10, 11, क्या ये 11 से है? I am showing you just a way how to attend it, means how to attempt the questions. What should be your approach? क्या ये 11 से है? ये 11 से भी नहीं है। क्या ये 13 से है? Yes. 13 5s are 65. You can try with 13, no problem. 13 5s are 65. 9 बचे 92. I'll do it just to show you. 13 5s are 65. बचा कितना? 992. So it will be 13. Yes, 13 sevens are 91, right? Yes, one left. 13, no, it means we can't do it with 13 also. Then after that, after 13, 17, right? So you can try with 17. Yes, 17 fours are 68. 17 fours are 68. ठीक है, तो ये हो गया 6 again. Now 17 threes are 51. Yes, 11. 119 is given here. तो क्या 17 के टेबल में 119 आएगा? 17 7 जा क्या होता है? ये हो गया 17 7 जा 119. This is how you have to do the prime factorization method. Okay, this is how you'll do it. इसके बाद what you'll do after this, फिर एक बार ट्राई करो 17 से. यस, या किसी भी नंबर से. यहाँ हम 17 से ट्राई करते हैं. 17 2 जा 34, यानी ये बच गया कितना? 9. देन 97. फिर 97 कम इन द टेबल ऑफ 17. इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है और इस तरह से आपको सॉल्व करना है. कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो 2 मिनट में कर देते हैं. कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और हम सभी के लिए टीचर है ना, हमको सबको देखना होता है इसलिए. ओके, गॉट इट. यस. तो इसके बाद आप लोग प्रोसीड कर सकते हो. अगर इसके बाद किसी से नहीं होगा, फिर आप 19 से ट्राई करोगे, फिर आप उसको 23 से ट्राई करोगे, 27 29 से ट्राई करोगे. लाइक दिस यू हैव टू प्रोसीड एंड यू हैव टू डू दैट. ओके. Okay. Yes. So find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. ये आपको वेरिफिकेशन करना है LCM HCF निकालने के बाद. ठीक है, क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है मेरी? See this one you can do, no problem. 17 2s are 34. तो ये बच गया 9. एंड 17 जहां तक मुझे लगता है, नो, ये 17 से नहीं होगा. ठीक है, यू कैन ट्राई विद अदर नंबर्स. 13 3 जा 39. 39 से भी नहीं होगा. 17 से भी नहीं होगा. यू कैन ट्राई विथ 19. 19 2 जा 38. 5, आई थिंक सो. Oh no, not with 19 also. So it will be with 23 once you can try. Okay. So like this you can do. No problem. अब यहाँ पर आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो नंबर के प्रोडक्ट से बराबर है. मैं लेता हूँ सबसे अजीब नंबर जो यहाँ दिख रहा है, वैसे है बहुत आसान. 336 और 54. अगर 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो बहुत आसान है. यस, छोटे से स्टार्ट करेंगे हम. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी 54 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 क्यूब. सिमिलरली 336 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? क्या लिख सकते हैं? 1 1 2 × 3 लिख सकते हैं. अब 1 1 2 को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं.
यस, 56 इंटू 2 इंटू 3। मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप यहीं पे इसे कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, 56 को तो मैं और भी चीजें लिख सकता हूँ ना, 28 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लाइक दिस। तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि इनका क्या एलसीएम है और क्या एचसीएफ है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। व्हाट आई वांट टू से इज, यहाँ पर आप क्या करोगे, 336 और 54 था ना, तो 54 की तो हमने आसानी से ये, 54 का क्या होगा जो मैंने अभी बताया था। तुम चाहो तो इसको पहले 2 से करो, ऑब्वियसली हम छोटे से बड़े में जाना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 9 जा, सो हम लिख सकते हैं 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, वही 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 21, 3 7। तो यहाँ अगर इसे आप ध्यान से देखो तो 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 336 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। व्हाट शुड बी एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो देखो यहाँ पर भी 2 इंटू 3 है, 2 में देखो तो सिर्फ एक ही 2 है ना यहाँ पे कॉमन, तो हम एलसीएम में ले सकते हैं 2 ओनली कॉमन। इन प्लेस ऑफ 3 अगर देखो तो यहाँ पर एक ही 3 है जो कॉमन है, सो 6 विल बी द आंसर। व्हाट इज एचसीएफ, कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। यानी वैसे यहाँ पर ये वेरीफाई करने को बोला गया है दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमको वेरीफाई करना है, राइट। सो आप एचसीएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज एचसीएफ, ओके। वन थिंग स्टूडेंट्स, आई थिंक आई डिड वन मिस्टेक, ये हमारा एचसीएफ ही है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लिया है। ठीक है ना, हमने कॉमन फैक्टर ही तो चूज किया है ना यहाँ पर, हमको एलसीएम निकालना है, राइट। व्हाट शुड बी एलसीएम ऑफ दिस, तो जो हमारा कॉमन आया एचसीएफ वो तो होगा ही, यानी 2 इंटू 3 तो होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बची हुई चीजें हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 क्यूब 7, यहाँ से 2 क्यूब 7, बाकी क्योंकि बाकी चीजें तो हो चुकी हैं एचसीएफ में, यहाँ हमने 2 तो ऑलरेडी ले चुका है, ओके। तो 3 स्क्वायर बचा, राइट। तो देखो हमारा आंसर आ गया 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 48 इंटू 9। ठीक है, और 48 इंटू 63 डायरेक्टली हम कर सकते हैं 63 इंटू 48। मैं पूरी तरह से कन्वेंशनल मेथड से कर रहा हूँ। 24 50 25, क्या होगा, 3024, 3024, ये हुआ एलसीएम और ये हुआ हमारा एचसीएफ। अब तुम चाहो तो तुम यहाँ पर उसके जो जो रिलेशन है उन्हें आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई करके देखो आंसर सेम आएगा। तो ये वो तरीका है जिससे हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, अंडरस्टूड। देखो इन सब में ना स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहिए। 4 6 जा 24 होगा, लास्ट में हमारा 4 आने वाला है। यहाँ पर देखो 3 6 4 जा 24 होगा, लास्ट में 4 आने वाला है। प्रोबेबली ऑब्वियसली हमारे आंसर सेम आने वाला है, करेक्ट। ये सब स्मार्ट अप्रोच है ना। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन है, आई एम श्योर दैट यू कैन टैकल इट, ओके। तो हम रियल नंबर्स में आज हम लोगों ने ये एलसीएम एचसीएफ के बारे में जाना, अरिथमेटिक फंडामेंटल लॉ ऑफ जो है अरिथमेटिक का, यानी कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, साथ ही साथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है उसके बारे में समझा। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए
तो इसलिए हम उन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे जो रेलिवेंट है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं उसे पूरी तरह से कंप्लीट करने में, जबकि रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, और ये वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके, सेम टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। आपको ये बताना है कि वो कब मिलेंगे दोबारा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब इस तरह का क्वेश्चन है जहां पर बोला जाए कि वो कब मिलेंगे दोबारा, वेयर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सो ऑब्वियसली देयर शुड बी कॉमन, समथिंग कॉमन इन बिटवीन देम, कुछ कॉमन होगा उनके बीच। तो या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जाते हो तो वो 12 और 18 से छोटा ही होगा। जर्नी तो चल रहा है, दोबारा मिलने का सवाल तब आता है जब वो लोगों का जर्नी उनके टाइम से ज्यादा का टाइम हम निकालेंगे ना, जो वो टाइम ले रहे हैं उससे ज्यादा टाइम में ही ना वो दोबारा मिलने के चांसेस बनते हैं। इट्स अ कॉमन थिंग राइट स्टूडेंट्स। सो हम एलसीएम को ही तो प्रीफर करेंगे, क्योंकि कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालें, तो आप एलसीएम को ही तो प्रीफर करोगे ना इन दैट केस। यस। सो यहाँ पर एलसीएम अगर हम निकालते हैं 18 और 12 का, तो 18 का तो बहुत आसान है निकालना, 2 × 3 × 3, 6 3 18। 12 का क्या होगा, 2 × 2 4 × 3। तो अगर आप देखो एलसीएम इसका, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है, तो एक 2 और एक 3 इंटू दिस 3 एंड दिस 2, दिस 3 एंड दिस 2, व्हाट विल बी द आंसर, 2 3 6, 3 2 6, 6 6 36। So obviously they'll meet again after 36 minutes in the starting point. Okay students, तो पहला एक्सरसाइज तो मुझे लगता है आप सब कर लोगे, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हम सेकंड पार्ट में इसका करेंगे। ठीक है, गुड।